और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ से अहम खबर है। इस वक्त की अहम खबर आपको अलीगढ़ से दिखा रहे हैं। अलीगढ़ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने विरोध किया है। गभाना टोल प्लाजा के पास ये विवाद देखने को मिला है। आपको बता दें, काफिले में लगभग 15 से 20 गाड़ियां थी और काफिले में हमला होने के दौरान गाड़ियां आपस में टकराई हैं। करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों का विरोध भी सामने आया है। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर अलीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। तो इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है, पत्थर फेंके गए हैं, टायर फेंके गए हैं, कहां पर यह हमला हुआ है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ का मामला है, जहां की अगर रामजी लाल सुमन की अगर सपा सांसद हैं जो जनपद बुलंदशहर के सुनहरा गांव में दलित परिवार के जो महिला की मौत हुई थी वहां मिलने जा रहे थे। लेकिन अलीगढ़ के ही गवर्नर टोल से की अगर बात करें, वहां से 4 किलोमीटर पहले ही रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला किया गया, टायर फेंके गए। और अगर बात की जाए तो रामजी लाल सुमन की गाड़ी पर पत्थरबाजी भी की गई है, जिससे कि अगर बात की जाए तो करीब 2 से 3 गाड़ियां पत्थर की वजह से शीशा भी टूटे हैं। अगर रामजी लाल सुमन की जिस गाड़ी में बैठे हुए थे बताया जा रहा है कि उस गाड़ी की डिग्गी को भी पीछे से काफी टूट-फूट हुई है उसमें। और उसी को लेकर बात की जाए तो रामजी लाल सुमन के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, उसमें रामजी लाल भाजपा पर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तानाशाही सरकार एक सांसद पर जिस तरह से लगातार कुछ लोगों के द्वारा जिस तरह से रास्ता में हमला किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता कर रहे हैं कि लगातार आखिरकार इतनी भारी पुलिस बल होते हुए सांसद पर हमला होना कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है कि लगातार भारी पुलिस बल के होते हुए भी अगर सांसद पर किस तरह से हमला हो गया, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार देखा जाता है रामजी लाल सुमन पहले से ही काफी समय से चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि जो राणा सांगा को लेकर उन्होंने जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर भी क्षत्रिय समाज के लोग और करणी सेना के लोग काफी विरोध कर रहे थे। और पहले से ही रामजी लाल सुमन का जब आने का जो निश्चय हुआ था, उसी से लेकर जो करणी सेना के जो और क्षत्रिय समाज के लोग थे वो पहले से ही जागरूक हो गए थे। और उन्होंने सड़कों पर के आसपास जो रामजी लाल सुमन का जहां काफिला निकलना था वहीं आसपास लोग एकत्रित हो गए। और एकत्रित होने के बाद उनकी गाड़ी पर टायर भी फेंके गए और बात किया पत्थर भी मारे गए, जिससे कि गाड़ियों में 2 से 3 गाड़ियों के शीशे भी टूटे। लाल सुमन जिस गाड़ी में जो सांसद थे वो बैठे थे, वो गाड़ी उसकी गाड़ी की पीछे से डिग्गी भी टूटी, पिच गई हुई है पत्थरबाजी के द्वारा, टायर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से एक सांसद पर हमला करना लगातार कहीं ना कहीं जो एक सवाल निशान खड़े करता है कि आखिरकार लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या की जा रही है। तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी काफी आक्रोश है। और जो सांसद थे, हालांकि उनको अगर बात की जाए गवर्नर टोल पैसे उन्हें वापस कर दिया गया, बुलंदशहर की सीमा में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया है, क्योंकि लगातार भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अगर बात की जाए तो करीब अगर बात की जाए तो 300 से 400 के करीब आसपास के करीब पुलिसकर्मी वहाँ तैनात किए गए थे, जिससे कि जो रामजी लाल सुमन का काफिला बुलंदशहर की सीमा में प्रवेश न करने आए। और बुलंदशहर के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, अलीगढ़ के भी अधिकारी वहाँ मौजूद थे, दोनों ही जिलों के अधिकारी वहाँ उन्हें समझाने में जुटे थे। हालांकि रामजी लाल सुमन काफी अधिकारियों के बातचीत करने के बाद उन्होंने जो रामजी लाल सुमन से जब हमारी खुद बातचीत हुई तो रामजी लाल सुमन ने कहा कि हमें सरकार के द्वारा जनपद बुलंदशहर में जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि हम एक दलित परिवार की जो महिला थी जिसके द्वारा जो ठाकुर समाज के लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी थी उससे मिलने जा रहे थे। और यहाँ प्रशासन के द्वारा हमको रोक लिया गया है, क्योंकि ये प्रशासन के द्वारा जो रोका जा रहा है, हमको सरकार के निर्देश पे रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लगातार जो सरकार इस समय जो तानाशाह बनी हुई है, तो उन्होंने हमला बोलते हुए बीजेपी पे ही हमला बोला है। और उन्होंने कहा है कि दलित विरोधी सरकार है कि लगातार दलितों पर हमला भी किए जा रहे हैं और दलितों के अगर न्याय भी नहीं मिल रहा, तो उसको लेकर वो आज उनका डेलीगेशन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नेतृत्व में करीब 5 सदस्यीय डेलीगेशन वहाँ मिलने जा रहा है, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के जो
सांसद रामजीलाल सुमन सहित करीब 3 नेता उसमें दलित समाज के थे और जनपद बुलंदशहर के 2 नेता थे। तो सभी को गवाना टोल पर से रोक दिया गया है। हालांकि पुलिस की अगर बात करें तो अब रामजीलाल सुमन का जो काफिला है वो आगरा के लिए रवाना हो गया है और रवाना होने के बाद में जनपद बुलंदशहर की जो पुलिस है वो अपने जिले की तरफ रवाना होगी। अलीगढ़ की पुलिस उन्हें अपने रामजीलाल सुमन काफिले को लेकर अलीगढ़ की तरफ निकल चुकी है। अब जो सबसे बड़ा सवाल यही आता है जो वहाँ के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो दलित लोग हैं उन्होंने जो इसकी घोर निंदा की है कि इतनी सुरक्षा होते हुए भी आखिरकार इस तरह से जो सांसद पे पत्थरबाजी होना या इस तरह से हमला टायर फेंकना तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि आखिरकार कानून व्यवस्था किस तरह की कानून व्यवस्था है कि वर्तमान सांसद पर इस तरह की घटना हो रही है। जी हाँ, निश्चित रूप से अनिल मीणा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ। अलीगढ़ के गवाना में क्षत्रिय समाज ने अचानक उनके काफिले पर टायर और पत्थर फेंके। अचानक हुए हमले से लोग घबरा गए। काफिले में 25 से ज्यादा गाड़ियां चल रही थी। उन्होंने गाड़ियों को भगाने की कोशिश की तो काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। सपा सांसद बुलंदशहर जा रहे थे। मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं जो आज जनपद बुलंदशहर में जो सुनहरा गांव जहाँ थार गाड़ी के द्वारा दलितों को कुचला गया था उसी को लेकर बात की जाए। राज्य सांसद रामजीलाल सुमन है, देखिए वो यहाँ पहुंचे थे और पहुंचने के बाद जो बुलंदशहर का बॉर्डर है, बॉर्डर पर रामजीलाल सुमन को रोक दिया गया है। और देखिए अगर पुलिस प्रशासन की बात करें चप्पे चारों तरफ से पुलिस प्रशासन है। हालांकि जो दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका कहना है कि रामजीलाल सुमन पर एक बार दोबारा फिर हमला किया है। देखिए मेरे साथ एक भैया मौजूद है, मैं इशराक चौधरी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अच्छा, आज बुलंदशहर जा रहे थे, इस तरह से सांसद जी को रोका गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये अपना में जो है लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है सीधा। जब पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें स्पष्ट निर्देश दिया, उसके बावजूद भी पुलिस रोकने का काम कर रही है। बताइए, क्या हम लोग जा भी नहीं सकते? अपने किसी के सुख दुख में, अपने कार्यकर्ता के सुख दुख में भी नहीं जा सकते? रोकने की साजिश आप लोग देख रहे हैं खुलेआम किस तरीके से रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं मायूसी है। नहीं, मायूसी नहीं है। हम लोग तो कार्यकर्ता है, हम लड़ेंगे मरेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में जाने का काम करेंगे। मेरे साथ एक बात किया, देखिए पूर्व विधायक मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। की व्यवस्था के ऊपर है और एक सुनहरा में घटना हुई थी, उसी को लेके लोग आए थे। तानाशाही राज है और इसमें कार्रवाई हो भी गई है, ऐसा नहीं है। वहाँ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। जिस तरह से सांसद जी का जो कार्यक्रम था वहाँ रोका गया है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर क्या आगे? वैसे भी ये तो एक लोगों को मिलना था, तानाशाही राज है, सरकार है। देखिए हमारे साथ पूर्व विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद है। इनका कहना है उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तानाशाही सरकार है और तानाशाही सरकार के चलते जो सांसद जी उनको वहाँ बुलंदशहर जाने से रोका गया है। और ये बॉर्डर है, बॉर्डर की बात करें तो यहाँ जो लोग लगातार निराशी है। अनिल मीणा, के न्यूज़ बुलंदशहर। काफिले पर पत्थर फेंके गए हैं, टायर फेंके गए हैं, हमला किया गया है। आपको बता दें कि महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला किया गया है। अलीगढ़ के गवाना टोल प्लाजा के पहले क्षत्रिय समाज के युवक अचानक हाईवे पर आ गए और काफिले पर टायर और पत्थर से हमला किया। काफिले में 25 से ज्यादा गाड़ियां थी और हमले के दौरान गाड़ियों को भगाने का प्रयास किया गया। इस दौरान गाड़ियां आपस में टकराई हैं। हमले के बाद समर्थक और पुलिस ने रामजीलाल सुमन को सुरक्षा घेरे में लिया। उनको बुलंदशहर की तरफ रवाना किया गया। सपा सांसद बुलंदशहर में एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे। तो रामजीलाल सुमन ने आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर पथराव हुआ, पुलिस की आंखें कहां थी। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का कहना है कि सपा अध्यक्ष के निर्देशानुसार सपा डेलीगेशन को बुलंदशहर जा रहा था। ये सपा डेलीगेशन हमारे काफिले पर पथराव हुआ है। उस समय पुलिस की आंखें पता नहीं कहां थी। उत्तर प्रदेश में कुछ वर्ग के लोगों पर सरकार मेहरबान है और दलित अत्याचार से परेशान है। हमारे डेलीगेशन में सपा लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष, अनुसूचित प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी बुलंदशहर जा रहे थे। यहीं हमको रोक लिया गया और कहा गया कि वहाँ जाके शांति भंग हो सकती है। हमारे साथी हैं, भारती जी हैं और संतोष हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं। डेलीगेशन बनाया था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो हमारी कोशिश ये थी कि वहाँ जाएं, लोगों से मिलें और उनके दुख दर्द में शरीक हों। ये बात सही है
कि वहाँ जो लोग नामजद थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है। असल सवाल है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पर बाढ़ सी आई हुई है, जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, उनकी बारातें रोकी जा रही हैं, दलितों की बेटियों के साथ जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। और सब ये इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो उनके मिजाज की सरकार है। जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि ये सरकार कितना भी हम जघन्य अपराध करें, लेकिन जो सख्त संदेश देना चाहिए कार्रवाई के लिए, वो सख्त संदेश हमारे प्रदेश में नहीं मिल रहा है। ताबड़तोड़ डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। बाबा साहब की मूर्तियों के तोड़ने के बाद एक शॉर्टकट ये निकाल लिया गया है कि नई मूर्तियां वहाँ स्थापित हो जाती है। कहीं प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। अगर एक जगह मुकदमा लिख दिया जाता और सख्त कार्रवाई होती तो उन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। बहुत गंभीर मामला है, हम लोगों से मिलना चाहते थे। और ऐसा नहीं है सोनिया की घटना कोई नहीं हो। जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 6 घटनाएं इस प्रकार की बुलंदशहर में और हो चुकी हैं। मामला बहुत गंभीर है और उसी गंभीरता को देख करके हम यहाँ आए थे। एडिशनल एसपी और उनके साथी यहाँ बैठे, उनको जबरिया इन लोगों ने हम लोगों को रोक रखा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, मजबूरी में बैठे हुए।